तो यहाँ 50 तक आप लोगों को समझ आ गई बच्चों? आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 51, which is the outermost planet in the solar system? Option A Mercury, option B Pluto, option C Neptune और option D Uranus. Which is the outermost planet in the solar system? What will be the right option of question number 51? The right option here is ऑप्शन सी नेपच्यून। अब काफी बच्चे अगर प्लूटो को सोचे हैं तो प्लूटो इज नॉट द आउटर मोस्ट प्लैनेट, क्योंकि ये सोलर सिस्टम से खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये प्लूटो जो है ये सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है। नो मोर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 52, स्वेयर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। स्वेयर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, the right option here is option B rickets। इसी तरह विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, दैट इज स्कर्वी। या विटामिन ए डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, विटामिन डी, द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 53, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज का इंटरनेशनल यूनिट बताना आप लोगों ने। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी ओहम एंड ऑप्शन डी वोल्ट। चार्ज का भी बताएं, इसी तरह बाकी ये जो है इसके अंदर करंट, रेजिस्टेंट, इनके भी बता दें साथ ही। एक एमसीक्यू का मतलब ये नहीं होता कि उसी एमसीक्यू के ऊपर आप लोग जो है वो स्टिक कर जाएं, उससे रिलेटेड बाकी ऑप्शंस भी देखा करें, फिर सोचा भी करें कि बाकी ऑप्शंस जो है वो किसका आंसर हो सकता है। ठीक है, नहीं आए तो पूछ सकते हैं, सिंपल, बल्कि स्टेज पे आकर तो आना ही चाहिए। द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी कॉलम इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज। इसी तरह करंट का एम्पियर। और हम किसका होता है, जल्दी जल्दी बताएं कमेंट्स में, जल्दी करें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 54, लॉन्ग साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। लॉन्ग साइट डिफेक्ट करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। ऑप्शन ए कनकेव, ऑप्शन बी कन्वेक्स, ऑप्शन सी डाइवर्जिंग और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। लॉन्ग साइड डिफेक्ट जो होते हैं वो आप किस लेंस को यूज करके करेक्ट कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 54 इज ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसी तरह अगर वो शॉर्ट साइड डिफेक्ट पूछ सके तो वो कौन सा लेंस यूज करके आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, जल्दी से बताएं, कंपैरिजन करके पढ़ा करें। एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को आंसर बता दिया तो दूसरे खुद से सोचा करें और वो आंसर। अब ये लॉन्ग का है तो आप लोग मुझे शॉर्ट साइड डिफेक्ट जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 55, deficiency of vitamin A results in option A night blindness, option B rickets, option C scurvy और option D hair fall। deficiency of vitamin A results in, अभी हमने vitamin D की पूछी थी, तब मैंने vitamin A की बताई थी। so the right option here is option A night blindness। Question number 56, for a fixed mass of gas at constant temperature, if we decrease volume the pressure will, option A also decrease, option B increase, option C remains constant or option D none of these। For a fixed mass of gas at constant temperature, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और हम वॉल्यूम को कम कर दें तो प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगा या कांस्टेंट रहेगा। द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 56 इज ऑप्शन बी इंक्रीज होगा। आप लोगों को रिलेशनशिप पता होना चाहिए वॉल्यूम और प्रेशर का एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। वो इक्वेशन याद है ना। Question number 57, the lifespan of red blood cells is dash days। lifespan of red blood cells, option A 60, option B 120, 180 और 240। इसी तरह what is the lifespan of leukocyte, white blood cells। ठीक है, so the right option of question number 57 is option B 120 days जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स का। और अगर हम ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 13 to 20 डेज होता है, और उसके बाद जो होते हैं वो डिस्ट्रॉयड इन लिम्फेटिक सिस्टम, वहां जाके वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ऑप्शन ए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी बताएं वाटर की जल्दी से, और फिर ये भी बताएं कि हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो किस टेम्परेचर पे होती है। द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 58 इज ऑप्शन ए 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड
हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर किस टेम्परेचर पे होगी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम फॉरेनहाइट में बात करें तो टेम्परेचर विल बी 39 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, मोस्टली यही पूछा जाता है, या तो डेंसिटी ऑफ वाटर या ये कि किस टेम्परेचर पे जो है वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, दैट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 39 डिग्री फॉरेनहाइट। Question number 59. Radioactivity was discovered by option A Kelvin, option B Thomson, option C Rutherford और option D Becquerel। ये सारे जो है केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से है ना ये। So radioactivity was discovered by, what is radioactivity? कौन ज़हीन फतीन बताएगा? The right option here is option D. Becquerel was the one who discovered radioactivity. Radioactivity is actually emission of ionizing radiation caused by spontaneous disintegration of atomic nuclei. Question number 60. A device which converts chemical energy into electrical energy is called as option A motor, option B generator, option C moving coil meter, option D battery। कौन सी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? What will be the right option of question number 60? The right option here is option D battery। बोर तो नहीं हो गया आप लोग? क्वेश्चन नंबर 61. शी इज वर्किंग, बस थोड़ा सा सफर और कर ले, 40 एमसीक्यू रहते हैं। शी इज वर्किंग डैश मिडनाइट, ऑप्शन ए सिंस, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ऑन। शी इज वर्किंग डैश, अब इस डैश में क्या आएगा? So the right option here is option A since। she is working since midnight। Question number 62. Mr. Jamal asked him a question। Option A, he was asked a question, Mr. Jamal. Option B, he was asked a question to Mr. Jamal. Option C, he was asked a question by Mr. Jamal. Or option D, a question was being asked by Mr. Jamal। The right option of question number 62 is, जल्दी जल्दी से कमेंट किया करें, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैथ के लिए थोड़ा सा टाइम मैं दूंगी, बस इसके लिए नहीं। The right option here is option C, he was asked a question by Mr. Jamal। Question number 63. Women like men to flatter them। Option A, men are liked by women to flatter them। Option B, women like to be flattered by men। Option C, women like that men should flatter them। Option D, women are liked to be flattered by men। कितना झूठ है, अस्तगफिरुल्लाह। What will be the right option of question number 63? So obviously the right option here is option B, women like to be flattered by men। यहाँ पे right option है, पर असल में ये बिल्कुल भी right नहीं है, ज्यादा खुशफहमी का शिकार ना हो। Question number 64. Antonym of mendacious is option A veracious, option B release, option C dishonest, option D vigor। Antonym बताना है आपने mendacious का। The right option here is option A veracious। Question number 65. Antonym of fallacious is option A fragrance, option B essential, option C regret, option D manifest। What is the antonym of fallacious is? The right option here is option A fragrance। यहाँ पे जो है आप एंटोनिम, यहाँ पे आप फेलिशियस एंटोनिम की जगह सिनोनिम कर लें, क्योंकि ये सिनोनिम है फेलिशियस का, फ्रेगनेंस। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, इट्स नॉट एंटोनिम, इट्स सिनोनिम ऑफ फेलिशियस, फ्रेगनेंस। क्योंकि फेलिशियस का मतलब ये होता है ना, डिलाइट या। क्वेश्चन नंबर 66. सिनोनिम ऑफ सुपरवीन इज ऑप्शन ए फॉलो, वेरी इजी, ऑप्शन बी इंटरवीन, ऑप्शन सी अर्जेंट और ऑप्शन डी इम्प्लाई। बहुत आसान है, जल्दी से सिनोनिम बताएं सुपरवीन का। The right option of question number 66 is option A follow। ठीक है, follow होता है इसका सिनोनिम। Question number 67. Antonym of parsimony is, what is parsimony? इसका मतलब पता होगा तो आप लोग इसका एंटोनिम बताएंगे। ऑप्शन ए वर्बोसिटी, ऑप्शन बी फसाइल, ऑप्शन सी फ्रीज और ऑप्शन डी जेनरियोसिटी। पार्सिमोनियस जो होते हैं ना वो ग्रीडी होते हैं। ठीक है, तो पार्सिमनी का मतलब लालच, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, यानी कि आपने इसका ऑपोजिट बताना है, नॉट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब उसका मतलब एग्जैक्ट, मतलब उस
उसको हम और वर्ड्स में क्या कर सकते हैं? एंटोनिम आप इसका ऑपोजिट बताएं पार्सिमनी। अब मतलब बता दिया ना मैंने ग्रीडी, सो द राइट ऑप्शन हियर विल बी जेनरोसिटी। ठीक है, खुले दिल का मालिक। क्वेश्चन नंबर 68, एंटोनिम ऑफ effluvium is option A pregnance, option B essential, option C regret, option D manifest. The right option here is option A pregnance, क्योंकि जो effluvium होता है इसका मतलब होता है foul smell, यानी कि बुरी, जो खुशबू ना हो, जो अच्छी ना लगे, that is effluvium। तो इसका जो एंटोनिम होगा इसके opposite that will be fragrance। Question number 69, antonym of lugubrious is option A cheerful, option B sincere, option C dry और option D dull। ज्यादातर क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनिम के इसलिए हैं क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन वो आपसे यही पूछते हैं, सिनोनिम एंटोनिम या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड आता है। अगर आप जब से शुरू से तैयारी कर रहे होते 2-3 महीने से, तो दिन में तकरीबन 10 भी याद करें सिनोनिम या एंटोनिम, इतने वर्ड्स तो आ ही जाते हैं, तो फिर उससे रिलेटेड इंसान कर ही लेता है अगर आए पेपर के अंदर। तो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए चीयरफुल। क्वेश्चन नंबर 70, antonym of heartfelt is option A insincere, option B friendly, option C overt और option D humorous। The right option here is option A insincere। जल्दी जल्दी से कमेंट करें, जल्दी जल्दी से, टाइम काफी ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, complete the series, I love such questions, 4, 8, 9, 13, 14, 18 डैश। अब आपने इस सीरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है, और बताना है कि इस डैश में 18 के बाद क्या आएगा। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 19। मैथ के क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को कुछ टाइम दूंगी ताकि आप लोग सोल्व कर लें। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन भी लिखें और साथ में तरीका भी लिखें कि कैसे सोल्व किया। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी 19। अभी हमने कैसे सोल्व किया आप देखें, 4, 8 यानी कि 4 में 4 प्लस किए, फिर 8 के बाद 9 है, उसमें आपने 1 प्लस किया, अगेन 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 एंड देन प्लस 1, यानी कि 18 प्लस 1 इज 19। सो द राइट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन डी 19। ठीक है, 4 पहले आपने 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, इस सीक्वेंस से है, ये काफी इजी है। Question number 72, the cash difference between the selling prices of article at the profit of 4% and 6%, कैश डिफरेंस जो है 4 और 6% पे वो 3 है, ₹3। The ratio between two selling prices is option A 51 ratio 52, 52 ratio 53, 51 ratio 53 और 52 ratio 55। What will be the ratio of two selling prices? Come on students, हरी अब जल्दी से सॉल्व करें, इतना टाइम नहीं होता टेस्ट में। The right option of question number 72 is option D 52 ratio 53. Question number 73, if 5% more is gained by selling an article for ₹350, then by selling it for ₹340, the cost of article is 5% more is gained by selling an article। ऑप्शन ए ₹50, ऑप्शन बी ₹160, ऑप्शन सी ₹200, ऑप्शन डी ₹225। मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके नहीं बता सकती, बल्कि आप लोग मुझे सोल्व करके बताएं जल्दी जल्दी। The right option of question number 73 is option C 200। The cost of article is 200। Question number 74, a man buys an article for 10% less than its value, ठीक है, 10% कम में उसने उसको खरीदा एक आर्टिकल को, एंड सेल्स इट फॉर 10% मोर देन इट्स वैल्यू। अब 10% उसने खुद कम खरीदा और 10% जो है वो ज्यादा में उसको सेल करेगा, तो उसको गेन हुआ या लॉस, और कितने परसेंट हुआ। ऑप्शन ए नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन डी 20% प्रॉफिट, ऑप्शन सी लेस देन 20% प्रॉफिट और ऑप्शन डी मोर देन 20% प्रॉफिट। ये तो बहुत आसान है।
पहले 10% कम में उसने खरीदा और फिर उस खरीदे हुए को 10% ज्यादा में सेल कर दिया, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। और प्रॉफिट हुआ कितना? द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, मोर देन 20%। क्वेश्चन नंबर 75, ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी। ठीक है, सपोज करते हैं कि ए ने जो बाईसाइकिल है वो बी को भेजी एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। B sells it to C at the profit of 25%। वो मजीद उसको 25% पे प्रॉफिट के साथ बेचता है। If C pays ₹225, अगर जो C है थर्ड पर्सन, उसने उन सब प्रॉफिट समेत उसको जो है वो पे किए 225, तो एक ने कितने प्राइस में खरीदी होगी वो बाईसाइकिल? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 120, 125 और 150। 10 सेकंड है, जल्दी जल्दी से सॉल्व करें। What will be the right option of question number 75? आप ये देखिए ना, द राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी 150। अब ए ने 20% प्रॉफिट पे भेजी थी, यानी कि 150 का 20% जल्दी से निकालें। 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, आंसर विल बी 30। ठीक है, अब 30 में वही 20%, क्योंकि उसने 25% मजीद उसको प्रॉफिट में भेजा है। ठीक है, 180 का परसेंटेज निकाले 25 पे, 150 प्लस 30 180। 180 को डिवाइड करें 100 पे और उसको मल्टीप्लाई कर दें 25 से, तो जो ऑप्शन आंसर आएगा वो होगा 45। अब आप लोगों ने 180 को 45 में प्लस करना है, दैट विल बी 225। अभी आप लोगों को समझ नहीं आया होगा मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करूँ। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लें। क्वेश्चन नंबर 76, अ फेयर प्राइस शॉपकीपर टेक्स 10% प्रॉफिट। अगर टाइम हुआ तो मैं क्वेश्चन नंबर 75 रिपीट कर दूंगी आप लोगों को। ठीक है, प्रॉफिट ऑन हिज गुड्स, ही लॉस 20% गुड्स ड्यूरिंग थेफ्ट, हिज लॉस परसेंट इज। A fair price shopkeeper takes 10% profit on his goods। वो अपनी चीजों के ऊपर 10% प्रॉफिट लेता है। He lost 20% goods during theft। चोरी के दौरान में उसकी 20% जो चीजें हैं वो सॉरी 20% चीजें उसकी चोरी हो गई। His loss percent is, आपने बताना है कि उसको कितना नुकसान हुआ। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12। So the right option of question number 76 is ऑप्शन डी 12% लॉस होगा। बहुत ही आसान था ये, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 77, व्हिच मुस्लिम साइंटिस्ट रोट फर्स्ट बुक ऑन अलजेब्रा। जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना आप लोगों के मैथ में टेस्ट में, ठीक है, स्टेटमेंट जिनकी बड़ी हो, असल में वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर आप लोग अपना दिमाग यूज करें तो उनको छोड़ दिया करें, वो टेस्ट के एंड पे अटेम्प्ट किया करें। ठीक है, क्योंकि ऐसे होता है ना, जब हम एक दफा पेपर पढ़ लेते हैं तो हमारे माइंड का जो हिस्सा होता है ना, एक अनकॉन्शियसली ना उसी को सोचता रहता है। जब तक इतना आप बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप तब तक उस क्वेश्चन पे आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली सोल्व करते जाएंगे और आंसर आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, व्हिच मुस्लिम साइंटिस्ट रोट फर्स्ट बुक ऑन अलजेब्रा। सबसे पहले अलजेब्रा के ऊपर बुक किस मुस्लिम साइंटिस्ट ने लिखी थी? ऑप्शन ए अल-ख्वारिज़मी, ऑप्शन बी इब्न सीना, ऑप्शन सी आर्शिमिदेस और ऑप्शन डी यूक्लिड। मुस्लिम साइंटिस्ट बताने हैं आपने जिन्होंने अलजेब्रा के ऊपर फर्स्ट बुक लिखी थी। The right option here is option A. Al-Khwarizmi was the first Muslim scientist who wrote first book on algebra, जो कि किसी की भी समझ में नहीं आता। Question number 78. What's the largest known prime number? What are the prime numbers? Prime number क्या होते हैं? चलिए पहले तो ये बताएं। Option A 282, 589, 933 और 3। मतलब ये सारी स्टेटमेंट सेम ही है, बस एंड पे 315 जो है वो आपने बताना है। What's the largest known prime number? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं द नंबर दैट आर डिवाइजिबल बाय इटसेल्फ और ओनली बाय 1। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी 1।
282, 589, 933 to 1. क्वेश्चन नंबर 79, फाइंड टू नंबर whose sum is 28. दो ऐसे नंबर आपने इधर से लेने हैं जिनका सम 28 हो और डिफरेंस जो है वो 4 हो. अब इतना आसान है. 12 और 16 का डिफरेंस 4 है, इनको प्लस करें तो 28 हो गया सोल्व. चलिए, तो ऑप्शन ए में ही आंसर आ गया ना. इसी तरह अगर ऑप्शन बी में है 18 और 10, अब इनका डिफरेंस 8 है, उन्होंने हमें बता दिया कि डिफरेंस इज 4, तो ऑप्शन बी इज एक्सक्लूडेड. ऑप्शन सी में 13 और 15 में डिफरेंस क्या है 2, 12 और 14 में भी 2. इस तरह ये तीनों खत्म, यानी कि हमने पहले ही देख लिया डिफरेंस इज 4, तो आपने सबसे पहले वो चूज करनी है जिनमें डिफरेंस 4 हो. अगर एक से ज्यादा में मतलब एक से या दो ऑप्शन हो जिनमें 4 डिफरेंस है तो अच्छी बात है, उन दोनों का सम कर लें, उनमें से जिसका भी आंसर होगा दैट विल बी द राइट ऑप्शन. So the right option of question number 79 is option A. Question number 80. 1 acre is equal to dash square foot. Option A 45,434 square foot, 34,343 square foot, 43,572 square foot. ये तो रट्टा है. 43,560 square foot. 1 acre is equal to 43,560 square foot. क्वेश्चन नंबर 81. द टर्म कंप्यूटर इज derived फ्रॉम. मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी अरेबिक. द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 81 इज ऑप्शन ए लैटिन. द टर्म कंप्यूटर इज derived फ्रॉम लैटिन. अब इस तरह के क्वेश्चन में बंदा ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि जर्मन का वर्ड है, फ्रेंच का है, अरेबिक या लैटिन. मोस्टली क्योंकि ना लैटिन और ग्रीक के होते हैं. Question number 82. Who is the father of computer? Option A Alan Turing, option B Charles Babbage, option C Seymour Cray और option D Augusta Adaming. Who is the father of computer? The right option here is option B. Charles Babbage is the father of computer. Question number 83. The basic operations performed by the computer are. ऑप्शन ए एरिथमेटिक ऑपरेशन. ज्यादा बोर ना हो, सिर्फ आज ही होगा ये, नेक्स्ट संडे तो टेस्ट है और फिर जान छुट्टी. ऑप्शन बी लॉजिकल ऑपरेशन, ऑप्शन सी स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर. बेसिक ऑपरेशन जो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है वो कौन कौन से हो सकते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ये सब काम जो है ये कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है. दिस ऑल आर द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय कंप्यूटर. Question number 84. Who is the father of internet? Option A Charles Babbage, option B Vint, अच्छा वो Vint Cerf, option C Dennis Rich और option D Martin Cooper. Who is the father of internet? अभी हमने father of computer, ठीक है. Who is the father of internet? इंटरनेट जो 24 घंटे आप लोग यूज करते हैं, पता तो हो. Who is the father of internet? एक दो दिन आए तो बच्चे कहना शुरू कर देते हैं, ऐसे लगता है हम जंगल में रह रहे हैं, नेट ही नहीं है, जिंदगी नहीं है. Question number 2. Vint Cerf is the father of internet. Question number 85. If a computer has more than one processor, then it is known as. अगर कंप्यूटर का एक से ज्यादा प्रोसेसर हो तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए यूनी प्रोसेस, ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसर, ऑप्शन सी मल्टी थ्रेडेड और ऑप्शन डी मल्टी प्रोग्रामिंग. The right option of question number 85 is ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसर. एक से ज्यादा होंगे तो उसको मल्टी प्रोसेसर ही कहेंगे ऑब्वियसली. क्वेश्चन नंबर 86. अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म. वो डिवाइस जो कन्वर्ट करती है ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और जो दूसरे इमेजेस होते हैं उसको डिजिटल फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? कीबोर्ड, स्कैनर, ओएमआर और नन ऑफ दीज. ऑप्शन बी स्कैनर, उसको हम स्कैनर कहते हैं. स्कैनर इज दैट डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 87. www stands for. ऑप्शन ए वर्ल्ड होल वेब, ऑप्शन बी वाइड वर्ल्ड वेब, ऑप्शन सी वेब वर्ल्ड वाइड और ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब. द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 87 इज ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब. मैं जल्दी जल्दी तो नहीं स्लाइड पास कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ तो इजी क्वेश्चन है, दूसरा ये कि टेस्ट सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता जितना आप लोग चाहते हैं कि जी हमें एक सवाल के लिए 5-5 मिनट दे दे. कितने बच्चों का क्लियर हुआ पीपीएससी ज़ूलॉजी?
Question number 88. A collection of system programs that controls and coordinates the overall operation of a computer system is a collection of system programs that controls and coordinates the overall operations of a computer system. हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑप्शन डी डिवाइस ड्राइवर. The right option of question number 88 is option B. ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं हम उसको, उस सिस्टम को जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट्स करता है तमाम ऑपरेशंस कंप्यूटर सिस्टम के, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम. Question number 89. What type of operating system MS-DOS is? What is MS-DOS? Option A, command line interface. Option B, graphical user interface. Option C, multitasking. Option D, menu driven interface. What type of operating system MS-DOS is? MS-DOS is actually Microsoft Disk Operating System. Microsoft Disk Operating System is ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हियर, कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, इसकी ये टाइप होती है. क्वेश्चन नंबर 90. विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क? हम ना टेस्ट की तैयारी के लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं, इतना गहराई में पढ़ते हैं, फिर वो जो इजी क्वेश्चन आते हैं वो हम टेस्ट में उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. नहीं, इतना आसान तो आ ही नहीं सकता. मोस्टली अब जो जोलॉजी में थे ऐसे क्वेश्चन थे कि वो इजी थे, पर गहराई में इतना पढ़ के सारा ऐसे ही हुआ ना स्टूडेंट्स के साथ. क्वेश्चन नंबर 90. इसे आंखें और दिमाग खोल के सोल्व किया करें. विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क? ऑप्शन ए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर. विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क? कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? द राइट ऑप्शन हियर इज लेजर. Question number 91. Which of the following is not a term used for different kinds of glacial deposit? इसमें आपने not a term used for, ठीक है. ऑप्शन ए moraines, ऑप्शन बी drumlins, ऑप्शन सी kettle और ऑप्शन डी scary. So which of the following is not a term used for different kind of glacial deposit? Glacial deposit की काइंड्स के लिए कौन सी टर्म है इनमें से जो यूज नहीं होती और बाकी जो है वो यूज होती हैं? द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, स्कैरी इज नॉट यूज्ड फॉर काइंड ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट. क्वेश्चन नंबर 92. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ यूरोप? व्हाट आर द लैंडलॉक्ड कंट्रीज? इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी कोसोवो, ऑप्शन सी Czech Republic और ऑप्शन डी स्पेन. Which of the following is not a landlocked country of Europe? A country that does not have territory connected to ocean. ओशन से टेरिटरी जो है वो कनेक्टेड ना हो उसको हम कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री. और करंटली टोटल 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज जो है वो प्रेजेंट है और 5 जो है वो पार्शली रिकॉग्नाइज्ड हैं. ठीक है, 44 टोटल हैं जो लैंड लॉक्ड हैं और 5 पार्शली रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि 49 टोटल लैंड लॉक्ड कंट्रीज. तो अब ये बताएं कि यूरोप में कौन सी नहीं है? द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, स्पेन इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ यूरोप. इसकी टेरिटरी जो है वो ओशन के साथ कनेक्टेड है, स्पेन की. सो क्वेश्चन नंबर 93. एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस इज नोन एज ऑप्शन ए nebular theory, option B big bang theory, option C steady state theory और option D none of above. Expanding universe hypothesis is also known as. Expanding universe hypothesis असल में ये जो है ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे एडविन हबल ने दी थी. ये उन्होंने डिस्कवर की थी 1920 में. एडविन हबल EDWINHUBBLE 1920 में ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने कहा था दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग बाय शोइंग दैट मोस्ट गैलेक्सीज आर रिसीडिंग फ्रॉम मिल्की वे. दूर हटती जा रही है, जितना दूर हटती जा रही है उससे, इस वजह से एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस दी थी. और इसको हम और क्या कह सकते हैं? बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं. बिग बैंग थ्योरी इसी को कहते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. क्वेश्चन नंबर 94. The constellation in Indian mythology called Saptarishi is coterminous with which among the following? Option A Orion, option B Scorpio, option C
उर्सा मेजर और ऑप्शन डी उर्सा माइनर। कोटर्मिनस का मतलब होता है हैविंग सेम बाउंड्रीज, जिनकी बाउंड्रीज सेम हो। ये जो कॉन्स्टिलेशन है इंडियन मिथोलॉजी की, सप्ता ऋषि, सेम बाउंड्री किसके साथ है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग, आपने ये बताना है इसके अंदर से। तो द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 94 इज ऑप्शन सी उर्सा मेजर। मुझे पता है सारे क्वेश्चन जो आपके सर के ऊपर से गुजर रहे होंगे, है ना, ऐसे ही होता है, सीखेंगे तो आएगा। अभी इसलिए तो कोई है ताकि आप लोग कुछ सीखें, आपको याद रहे, पेपर में आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट तो करके आ सके, कुछ तो आता हो। क्वेश्चन नंबर 95, which among the following two gases contribute to begin the formation of star? स्टार बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी गैसेज ने कंट्रीब्यूट किया था? ऑप्शन ए हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन हीलियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन एंड हीलियम। The right option of question number 95 is option B hydrogen and helium were two gases that contributed to begin the formation of stars. Question number 96, चांद तारे तोड़ के ले आएंगे, पता तो हो तारे बने किस चीज से? इन विच कंट्री ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल माउंटेन्स आर लोकेटेड? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इटली। इन विच कंट्री ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल माउंटेन्स, ये माउंटेन्स किस कंट्री में है? द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए ऑब्वियसली यूएसए, यूएसए में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, the archipelago sea is part of option A Mediterranean Sea, option B Red Sea, option C Baltic Sea और option D North Sea। आर्शीपेलागो सी जो है किसका पार्ट है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बाल्टिक सी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, द हाफ ब्लू होल, व्हाट इज द हाफ ब्लू होल? बहुत खूबसूरत होता है, इसके इमेज सर्च करना आप लोग नेट के ऊपर। is located in which coral reef? Option A Red Sea coral reef, option B Sayadi Malha Banks, option C New Caledonia Barrier Reef और option D Rainbow Reef। The half blue hole is located in which coral reef? The half blue hole जो है वो किस coral reef के अंदर है? Reef के अंदर है। The right option here is Red Sea coral reef। Blue hole actually is submarine sink hole विद मैक्सिमम डेप्थ, इसकी टोटल 100 मीटर डेप्थ होती है इस होल की, ठीक है। ब्लू होल जो है ना इस कोरल रीफ के अंदर 100 मीटर इसकी डेप्थ है। नेट पे सर्च करें, इतने प्यारे प्यारे इमेजेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, व्हिच इस्थमस कनेक्ट्स द क्रीमियन पेनिनसुला टू यूक्रेन? ऑप्शन ए इस्थमस ऑफ करा, ऑप्शन बी इस्थमस ऑफ कैटालिना आइलैंड, ऑप्शन सी इस्थमस ऑफ राइवस, ऑप्शन सी इस्थमस ऑफ पेरिकोप। Which isthmus connects the Crimean Peninsula to Ukraine? The right option here is option C, Isthmus of Rivers। ये ऑप्शन सी है भाई, अभी शोर मचा देंगे। मैम बी और सी के दरमियान में है, तो राइट ऑप्शन क्या है? बी या सी? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Which is the largest constellation in the sky? Constellation का मतलब मैंने बताया था। ऑप्शन ए विर्गो, ऑप्शन बी उर्सा मेजर, ऑप्शन सी ओफियकस, ऑप्शन डी हाइड्रा। Which is the largest constellation in the sky? कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, या हम इसको कहते हैं फिक्स स्टार्स। वो आप लोगों ने देखे होंगे ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स एक जगह पे होता है, फजर के टाइम तो खास तौर पे नजर आता है वो प्यारे से स्टार्स एक साथ एक जगह पे फिक्स, और वही जगह होती है उनकी, हमेशा उधर ही नजर आते हैं, मूव भी नहीं करते कभी इधर उधर। लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन कौन सी है? द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी हाइड्रा बोलते हैं उसको, देखे होंगे आप सबने, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्विज जो है वो एंड हो गया, बट डोंट स्टॉप हियर, कीप लर्निंग अबाउट बायोलॉजी। Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. आइंस्टाइन के वर्ड्स हैं। वाओ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बायोलॉजी टेस्ट। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, पर दुआओं के साथ साथ थोड़ी सी दवा की भी जरूरत होती है, इसलिए तैयारी भी करें, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जनरल नॉलेज से टोटल 20 MCQ आते हैं, तो कोशिश करें कि आप डेली ना तकरीबन 20 से 50 तो लाजमी जो है वो इंफॉर्मेशन लें, ठीक है। मोस्टली करंट अफेयर से, पाक स्टडीज से, इनसे और इंग्लिश से,
ठीक है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व क्या करें, शुरू कर दें आप लोग 6, 7, 8, 9 की बुक से, उधर से आते हैं ज्यादातर। देखिए सारे वो रेशियो वगैरह सब वही क्वेश्चन है, इजी होते हैं। ऐसे डर जाते हैं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली ऐसे ही आते हैं कि एक नंबर मिसिंग होता है, आप लोगों को नंबर जो है वो गैस करना होता है। तो ये सारी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमारी दुआ आप लोगों के साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।